तो लीडरशिप स्टाइल्स एंड क्वालिटीज, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लीडर जो है वो कौन होता है, और लीडरशिप की जो है कितने स्टाइल्स हैं और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो किसी लीडर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, हु इज अ लीडर। सो a leader is basically a person who influences a group of people towards the achievement of goal। सो लीडर जो है वो शख्स होता है या उस पर्सन को हम लीडर कहते हैं जो कि हमें किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो है या ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो किसी गोल को अचीव कर सके। और अगेन लीडर की जरूरत हमें उस वक्त महसूस होती है जब हमारे पास कोई पर्पस हो, सेम गोल हो, सेम पर्पस हो और एक ग्रुप हो, उस ग्रुप में काम करने के लिए हमें लीडर जो है उसकी जरूरत महसूस होती है। और उस शख्स को हम लीडर कहते हैं जो किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या मोटिवेट करता है। इसके लिए जो निमोनिक्स यूज होते हैं लीडरशिप के लिए, 3 पीस के साथ इसे डिनोट किया जाता है। 1 पी स्टैंड्स फॉर पर्सन, पीपल एंड पर्पस। जैसे यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी नजर आ रही होगी। अब is a leader is a person who is committed to his purpose and influences a group of people to achieve a common goal or common purpose। तो लीडर अगेन वही बात आ गई कि लीडर ऐसा शख्स है जो कि किसी एक पर्पस को लेके लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो कलेक्टिवली या ग्रुप फॉर्म में उस गोल को अचीव कर सकें। अब आ जाता है लीडरशिप प्रोसेस। तो लीडरशिप जो है, इस सारे प्रोसेस को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप होता है, लीडरशिप जो है लोगों को गाइड करना या डायरेक्ट करने के जो प्रोसेस को लीडरशिप कहते हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्शंस लेते हैं उनको फॉलोअर कहा जाता है। सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, जबकि फॉलोअरशिप क्या है? फॉलोअरशिप इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग गाइडेड एंड डायरेक्टेड बाय अ लीडर इन द वर्क एनवायरनमेंट। लीडरशिप जो है हमारे पास वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल लीडर्स वो होते हैं जो कि ऑफिशियली सैंक्शन लीडर होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फॉर्मल पोजीशन में वो काम कर रहे होते हैं। जबकि इनफॉर्मल लीडरशिप वो होती है जो कि अनऑफिशियल होती है, और इसमें जो है हमें किसी भी या ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं जो कि इनफॉर्मल वे में काम करते हैं वो इस लीडरशिप के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी है, द अनऑफिशियल लीडरशिप accorded to a person by other members of the organization। like किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अंदर से किसी को, फॉर एग्जांपल जैसे यूनियन लीडर, कोई जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है अपना एक लीडर वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं होता, ऑल्दो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है लेकिन उसे लीडर ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया। सिमिलरली हमारे घरों में लीडर्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है उसमें एक लीडर, उसमें कोई ना कोई जो है वो लीड करता है, या क्लास का जो सीआर होता है वो भी अपनी क्लास को लीड कर रहा है, तो वो इनफॉर्मल लीडरशिप के अंदर आता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडर, जैसे यहाँ पे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर आती हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यूनियन लीडर, सोशल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, स्पोर्ट्स लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर, और सबसे नीचे जो फैमिली लीडर्स हैं ये इनफॉर्मल लीडरशिप के अंदर आते हैं। उसके बाद है एक लीडर और बॉस में जो है वो डिफरेंस होता है। लीडर, बॉस जो है ही टेल्स व्हाट टू डू, जबकि लीडर जो है वो ये बताता है व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। बॉस जो है वो अथॉरिटी पे बिलीव करता है, लेकिन जो लीडर है वो लोगों को इंस्पायर करता है, वो लोगों की गुडविल के ऊपर बिलीव करता है। जो बॉस है वो सिर्फ इतना बताते हैं कि क्या गलत है, लेकिन लीडर जो है वो ये भी बताते हैं कि क्या गलत है और इसे कैसे ठीक करना है। उसके अलावा
बॉस जो है ही कमांड्स रिस्पेक्ट, जबकि ही डिमांड्स रिस्पेक्ट, जबकि लीडर जो है ही कमांड्स रिस्पेक्ट। बॉस जो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि लीडर जो है वो प्रोडक्शन प्लस पीपल ओरिएंटेड होते हैं। जो बॉस है वो फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, और लीडर ऑन द अदर हैंड जो भी कोई अच्छा काम हो कुछ उसका क्रेडिट सभी को देते हैं। बॉस जो है वो सिर्फ खुद पे बिलीव करता है, जबकि लीडर जो है वो वी पे बिलीव करता है, क्योंकि वो एक ग्रुप वर्क में काम कर रहे होते हैं ना सब। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लीडरशिप स्टाइल्स जो है, अब बेसिकली इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे देयर आर 3 मेन लीडरशिप स्टाइल्स। सबसे पहला जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो कि डिसीजन जो है वो खुद बहुत करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनीवन। इनके पास जो है लीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, और ये वो लीडर्स होते हैं जो दूसरों के साथ कंसल्ट नहीं करते, हर तरह का डिसीजन इन्होंने खुद लेना है। फॉलोअर टोटली जो है अपने लीडर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। का जो लीडरशिप स्टाइल है ये डीमोटिवेशन क्रिएट कर सकता है ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक अच्छा जो वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें दोनों तरफ से कोलैबोरेशन हो तो अच्छा काम होता है। जबकि सिर्फ जब लीडर जो है वो ही कमांड करेगा सबको, तो उस सिचुएशन में जो है वो डीमोटिवेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये उस सिचुएशन में कामयाब होता है जहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने हो, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कामयाब है। अदरवाइज ये लीडरशिप स्टाइल जो है ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। उसके बाद डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है। डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, ये डिसीजन मेकिंग को और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करते हैं। आगे से इनकी दो रेंजेस हैं, एक कंसल्टेटिव लीडरशिप है, एक परसुएसिव लीडर है। कंसल्टेटिव लीडर वो होंगे जो कि अपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सब ऑर्डिनेट से कंसल्ट करेंगे कि हमने ये डिसीजन लेना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, क्या ये डिसीजन ठीक है या नहीं। और परसुएसिव लीडर वो होता है जो कि डिसीजन लेने के बाद जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ जो है वो बात करता है डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये ठीक है या नहीं ठीक। सो इन दोनों रेंजेस में पार्टिसिपेंट्स की जो है पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है। थर्ड लीडरशिप स्टाइल हमारे पास आता है लाइसेंस फायर लीडरशिप स्टाइल। लाइसेंस फायर लीडरशिप स्टाइल जो है ये इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो है लीडर अपनी पावर बहुत कम यूज करता है, यहाँ पे सारा काम जो है वो सब ऑर्डिनेट्स कर रहे होते हैं या फॉलोअर्स कर रहे होते हैं। इसमें जो है वो लीडर डिपेंडेंट होता है अपने फॉलोअर्स के ऊपर, और यहाँ पे किसी भी उसने वो सिर्फ नाम का ही लीडर होता है, कोई काम शाम उसने करना कोई नहीं, सब काम जो है वो लीडर कर रहे होते हैं। और इस तरह से इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर का अपने ग्रुप के अंदर कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो जहाँ पे लीडर खुद से डिसीजन लेता है और फॉलोअर्स के साथ कंसल्ट नहीं करता, उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। लाइसेंस फायर लीडरशिप स्टाइल वो जहाँ पे जो लीडर है वो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो हर तरह का काम कर रहे हैं। जबकि उनके दरमियान डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पे पार्टिसिपेशन को और डिसीजन मेकिंग को एनकरेज किया जाता है। सो कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट है, ज़्यादा एज जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लीडर जो है किस किस्म के उसके फंक्शन हैं, सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। उस सिचुएशन में जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि एट अ टाइम एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिफरेंट वे में चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन ज़्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज़्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कुछ क्वालिटीज़ हैं एक लीडर में जो कि होनी चाहिए। क्वालिटीज़ उनमें कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले ये कि लीडर जो है वो इंटेलिजेंट हो, वो उसका एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड हो, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की उसमें एबिलिटी हो, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी हो। एक लीडर जो है जो खुद इमोशनली स्टेबल होगा वो ही अपने टेम्पर को अपने मिजाज को कंट्रोल करते हुए अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। ह्यूमन बिहेवियर से अंडरस्टैंडिंग जो है वो रखता हो, ताकि लोग जो हैं उन्हें उनके किस वक्त किस इमोशनल स्टेट में है, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उन्हें कैसे डील किया जा सकता है। देन अंडरस्टैंडिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, ये ही नहीं कि सिर्फ अपने जो व्यूज हैं
वो ही दूसरों के ऊपर वो जो है इम्पोज करता रहे, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों के व्यूज को भी एक्नॉलेज करे, उन्हें अंडरस्टैंड करे और मिल के एक डिसीजन लिया जाए। लीडर जो है उसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपने फॉलोअर्स को जब भी उनमें डीमोटिवेशन हो, उनमें मोटिवेशन जो है वो क्रिएट कर सके, और ये कि वो सेल्फ मोटिवेटर हो। अगर वो खुद को खुद मोटिवेट करेगा तो उसके बाद अपने फॉलोअर्स को भी मोटिवेट कर सकेगा। देन एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये भी है कि उसमें जजिंग एबिलिटी हो कि वो कौन कौन से के जजिंग एबिलिटी इन द सेंस कि हम किस तरह का डिसीजन लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। नो डाउट ये जो एबिलिटी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद एक्सपीरियंसेस आती है। उसके बाद लीडर जो है वो क्रिएटिव और इनिशिएटिव हो, ये नहीं कि बस जिस तरह से काम चल रहा है उसी तरह से होता रहे, कुछ अंदर क्रिएटिविटी ना लाए, कुछ कुछ नया ना करे अपने काम के दौरान। सो जो इनिशिएटिव होते हैं वो हर काम खुद से करने की एबिलिटी वो रखते हैं, वो ज्यादा जो है नए नए काम करने की एबिलिटी इनमें होती है, वो एक अच्छा लीडर जो है साबित हो सकता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबली एंड डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल सॉरी यहाँ पे होना था कि रीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, उसे पता हो कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें मैंने फुलफिल भी करना है, और डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अपनी भी अच्छी हो। ये नहीं कि वो खुद इनडिसेसिवनेस का शिकार हो। इनडिसेसिवनेस वो होता है कि जहाँ पे आपके पास दो तीन रास्ते हो तो आपको खुद आप में इतनी एबिलिटी ना हो कि कौन सा जो है आप वे जो है वो यूज करें या डिसीजन किस तरह से ले। सो अगर उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी तो अपने फॉलोअर्स को भी गाइड कर सकेगा। उसके बाद गाइडेंस है कि वो उसमें गाइड करने की जो है वो एबिलिटी हो लीडर में, डिग्निफाइड हो, यही नहीं कि जो रिस्पेक्ट होती है वो भी टू वे प्रोसेस होता है, गिव एंड टेक का एलिमेंट होता है इसमें भी। सो अगर हम लीडर जो है अपने फॉलोअर्स को रिस्पेक्ट देगा तो ही इन रिटर्न उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसे रिस्पेक्ट देंगे। लीडर जो है ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ, सिंसियर हो, फेयर हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके ऑनेस्ट हो। तो देयर वर सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी ये लिंक जो है ये इसका टाइम जो है खत्म होने लगा है, मैं आप लोगों को दोबारा से लिंक सेंड करती हूँ कि इसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक जो है वो कवर करना है। मैम इतना बहुत है। नहीं अरसलान ये बहुत थोड़ा है, अभी आप लोगों के दो तीन मैम टॉपिक्स रहते हैं, तो मैम मेरी कोशिश है कि आप लोगों का एक और 6 चैप्टर पढ़ लिए मैम, ये हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक और मैंने बस कवर कराना है टॉपिक, तो एक मैम और टॉपिक मैम मैंने देखे कवर ना, जरूर कराना है। मैम देखिए ना, अभी 3 हफ्ते पड़े हुए हैं मैम सेमेस्टर खत्म होने में। क्विज भी है आज, आपकी इंग्लिश का भी हमारा, प्रेजेंटेशंस भी तो तो है ना उसका भी बच्चे, तैयारी आपकी प्रेजेंटेशंस भी, उस पे भी 2 वीक्स लग जाने हैं लाजमी। चले मैम ठीक है। मैं दोबारा से लिंक सेंड करती हूँ।